वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी में आज क्लास 10th में बायो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पढ़ेंगे। लेकिन बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या सिर्फ 9th-10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये बाकी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मेरी काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि जनरल आपको अवेयरनेस हो कि स्मोकिंग करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्मोकिंग बेसिकली होती है, जो स्मोक सिगरेट स्मोक या किसी भी किस्म के आप स्मोक ले रहे हो, उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, सर्टेन केमिकल्स होते हैं। जो मेन केमिकल है वो क्या है, टोबैको, जिसको के तंबाकू भी कहते हैं आम जुबान में। अब अगर हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू के अंदर तकरीबन 4000 के करीब केमिकल्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। उन केमिकल्स में से 50 केमिकल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली बने ही इसलिए हैं कि वो कैंसर कॉज करेंगे। इनको कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी कहते हैं। अब केमिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जाके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। जब स्मोकर कोई भी केमिकल लेता है तो वो लंग में वहां रिजाइड करते हैं। मैंने कहा था आपके लंग्स के जो एल्वेलाई हैं उनको भी डैमेज करते हैं। उनको डैमेज करने की वजह से क्या होगा कि वो मल्टीपल रिपीट करते जाएंगे आपके लंग्स में और लंग कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग स्मोकिंग रोक देते हो तो होता ही क्या है कि कुदरत ने आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावर दी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो कंटेमिनेटेड केमिकल्स हैं जिसमें कि आपका तंबाकू आ जाता है, आपके कार्सिनोजेंस आ जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता करके। तो अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, कोई बच्चा तो कोई भी स्मोकिंग कर रहा है तो प्लीज इसको अभी के अभी स्टॉप करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसमें चलते हैं कि हुआ ये कि इसके अंदर निकोटीन भी प्रेजेंट है। तंबाकू के साथ साथ इसको निकोटीन भी है। और पुराने वक्तों में ये जो निकोटीन थी ना, ये स्प्रे की जाती थी क्रॉप्स को पेस्टिसाइड मारने के लिए। अब खुद अंदाजा लगा लो कि एक ऐसी चीज जो कि पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो आप खुद अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो तो इसका कितना ज्यादा नुकसान होगा। अब निकोटीन क्या करती है आपकी बॉडी में, ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि निकोटीन का इफेक्ट क्या है। कि वो जब आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी जो आर्टरीज हैं जो कि ब्लड लेकर जा रही हैं, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम एक चल रहा है, आर्टरीज की वजह से ब्लड हार्ट तक जा रहा है, पूरे बॉडी तक जा रहा है, तो वो क्या करती हैं, आर्टरीज को हार्ड कर देती हैं, सख्त कर देती हैं। अब जब आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली आपके ब्रेन, दिमाग के जो टिश्यू हैं उनको भी डैमेज करती है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, अब ये नहीं समझना कि स्मोकिंग हो रही है तो सिर्फ लंग्स ही इफेक्ट होंगे। स्मोक ये इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो है आपको हेड टू टो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। इसी तरह अब जो स्मोकर्स होते हैं जिसमें कि आपके पैसिव स्मोकर, जैसे मैंने कल जिक्र किया था, ये वो स्मोकर्स होते हैं जो खुद तो स्मोक नहीं करते लेकिन ऐसी महफिल में बैठते हैं कि जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं तो उसमें 25 से 30% किसी भी बीमारी का चांस, रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह पैसिव स्मोकर्स में भी जो 20 से 30% जो है ना, वो लंग कैंसर का भी ज्यादा खतरा होता है। अब इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है कि इंटरनेशनल टोबैको डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। और वो किस डेट को मनाया जाता है, 31 मई को इंटरनेशनल टोबैको डे। इंटरनेशनल टोबैको डे मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में, बच्चों में, लोगों में, एडल्ट्स में अवेयरनेस क्रिएट करें कि व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, क्या तंबाकू नोशी के क्या क्या बुरे असरात हैं, जो कि वैसे तो हम लोगों को अवेयर नहीं होते। लेकिन उस डे को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, उस डे में आप देखते हैं कि आज इंटरनेशनल डे ये किस वजह से मनाया जा रहा है, तो ये कम टू नो। इसी तरह अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिगरेट और स्मोक के अंदर बेसिकली क्या होता है, टोबैको, निकोटीन होती है। और ये वो केमिकल्स हैं जिसमें कि टोबैको के अंदर 50 केमिकल्स कार्सिनोजेनिक हैं और बाकी जो निकोटीन है दैट वाज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अच्छा जी, इफेक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। इसका एक कॉम्प्रहेंसिव नोट भी आ सकता है
आपको पेपर में, क्योंकि इफेक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो वन बाय वन हमने इफेक्ट्स को डील करना है। इसको नोट की फॉर्म में आपने कभी भी नहीं लिखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि ये हेड टू डो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। ये लंग्स को तो करेगा ही करेगा, लेकिन बाकी ऑर्गन्स को भी अगर इसको हमने कंट्रोल ना किया तो वो उनको भी इफेक्ट करेगा। वो कैसे इफेक्ट करेगा ये भी देखते हैं। कैंसर आपकी किडनीज को भी इफेक्ट कर सकता है, आपकी ओरल कैविटी जो आपकी माउथ की कैविटी है उनको भी इफेक्ट कर सकता है, आपके लेरिंग्स जिससे कि एयर आपकी एयर पैसेज में एयर आपकी जा रही है आपके लंग्स तक, उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट एम्फीजीमिया, जिसका मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, एल्वेलाई को परमानेंटली डैमेज कर देता है। और मैंने आपको बताया था कि 50 to 70% जो है ना एल्वेलाई जब डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो एट एन अर्ली स्टेज आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इफेक्ट शुरू हो गया आपकी बॉडी में तो यू स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे तो इफ यू आर अ पैसिव स्मोकर तो अपने आप को प्लीज अपनी केयर करें। अच्छा जी, उसके बाद होता क्या है कि अब ये इसका एक और इफेक्ट भी है कि आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी आपकी बॉडी में होगा, मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग क्या होता है सर्दियों में हिल एरियाज में जहाँ गैस नहीं होती कोयले जला लेते हैं, आग जला के कमरा बंद कर लेते हैं जी, उनका दम घुटने से डेथ होगी। अब दम घुटने में बेसिकली क्या होता है कि वो ऑक्सीजन उनके सराउंडिंग्स में कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनहेल करने लग जाते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। अब इसी तरह जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो आपकी बॉडी लेस ऑक्सीजन कैरी करेगा। आपका जो हीमोग्लोबिन है जो कि आपकी ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक लेके जा रहा है वो कम ऑक्सीजन लेके जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी आ रही है, थकावट हो रही है, फटीग जिसको आप कहते हो। इसी तरह वेट लॉस हो रहा है क्योंकि आप तो प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे, आप तो प्रॉपर सांस ही नहीं ले पा रहे। इसका ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा जी, अब होता यह है कि जब आपका हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता तो आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स किस मकसद के लिए यूज होते हैं, वो आपके ब्लड को थिक रखते हैं। वरना तो ब्लड आपको बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ज्यादा प्लेटलेट्स भी जब इंक्रीज हो जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका ब्लड विस्कस, विस्कस बोलते हैं गाढ़ा हो जाना, थिक हो जाना। अब आप खुद देख लो, आप एग्जांपल ले लो कि अक्सर आप डेली लाइफ में कोई जूस लेते हो ऐसा जो बहुत थिक होता है तो आपसे पिया नहीं जाता, हमने थोड़ा पानी ऐड करते हो क्योंकि विस्कस चीज तो वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं ना हो सकती। इसी तरह आपका अगर ब्लड विस्कस हो गया, आपका ब्लड गाढ़ा हो गया तो वो क्या करेगा, आपको आर्ट्रियोसेक्लोसिस, बेसिकली आपकी आर्टरीज में सेक्लोसिस प्रोड्यूस कर देगा। ओके, जब आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हुआ तो आपका ब्लड थिक हुआ और ब्लड बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंच सका, तो ये भी एक सीरियस डैमेज है। इसी तरह लंग इन्फेक्शन आप में ट्यूबरक्लोसिस भी करते हैं, आपके ये भी डिजीज कॉज करते हैं। अब होता क्या है कि जो स्मोकर्स होते हैं जो कि खुद स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें ट्यूबरक्लोसिस का जो चांस है वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मुझे अगर आम इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्मोकर है तो उसके इफेक्ट्स उसको 4 गुना ज्यादा होंगे। इसी तरह निमोनिया, जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनमें निमोनिया के चांसेस 5 गुना ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें डिजीज के जो रिस्क फैक्टर हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। वो क्यों इंक्रीज कर जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो अपने चेहरे से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनके टीथ या तो आपको बहुत दांत कमजोर लगेंगे, वीक लगेंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, या दांतों के बाहर बड़ा बैड इंप्रेशन आता है कि स्टेन्ड दाग लगे होते हैं, निशान वगैरह होते हैं। तो ये भी एक आपको सोशल लिंक्स में जो है ना ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है कि आप लोगों से सोशली वैसे नहीं मिल सकते। अब जो स्मोकर्स हैं उनमें भी 3 गुना ज्यादा जो है ना वो टूथ लॉस का खर्चा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो आपने प्लीज ये याद रखना है कि टेंडेंसी कितनी इंक्रीज होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस की टेंडेंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इसी तरह निमोनिया की 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह आपका जो बेसिकली टूथ डिके है,
टूथ लॉस है वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा उसका रिस्क फैक्टर। इसका आपकी जो सोशल लाइफ है इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू मीट सम पर्सन, आपने किसी इंसान से मिलना है और आपने सोशली लोगों को अपनी गैदरिंग करनी है, तो गैदरिंग में अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अटायर, आपके दांत ही अच्छे नहीं लगेंगे तो आपका सोशल लिंक भी पता चल जाएगा कि ये इंसान ने बहुत ज्यादा सिगरेट पिया हुआ है, इसके दांत खराब हो गए हैं, ठीक है ना, या बार बार वो इंसान ड्यू टू स्मोकिंग वो बार बार कफ कर रहा है, उसकी तबीयत खराब है, तो सोशल लिंक्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज जो भी बच्चे इस एज में अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टार्ट लिया है दोस्तों के साथ बैठते हुए, तो प्लीज अवॉइड दिस, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स हैं। और जब भी कोई बीमारी आपको बैड इफेक्ट करती है तो क्या करती है, आपकी सारी की सारी लाइफ की अटेंशन को खत्म कर देती है। तो स्मोकिंग इज सो मच हेजर्डस। स्मोकिंग में आप जो आजकल वेप यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह, तो प्लीज अवॉइड सच थिंग्स। अल्लाह ताला ने आपको एक प्रॉपर बॉडी दी है और बॉडी आपकी एक अमानत है, आपने अल्लाह ताला इसका ख्याल रखना है। कोई भी बीमारी, कुछ बीमारियां होती हैं जो कुदरत की तरफ से हमें लगती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो हम खुद लगाते हैं अपने आप को। तो लंग बेसिकली आपके ये भी अल्लाह ताला का एक तोहफा है, ये हमें सांस लेने में हेल्प करें। और जब ये एक दफा खराब हो जाएंगे तो दोबारा इनको ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, इनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में हमने इस चीज को कंट्रोल कर लिया तो इनशाला मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हेल्थी लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी से वो कंटेमिनेंट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और प्लीज इसमें जो पैसिव स्मोकर्स हैं वो भी इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें।